दियाँ कलकल करती थीं। एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम रानी था। रानी बहुत ही प्यारी और मिलनसार थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। वह हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और खेतों में दौड़ती, फूलों से बातें करती और पक्षियों के मधुर गीत सुनती। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वहां परियां रहती हैं, तो कुछ कहते थे कि वहां भूत प्रेत घूमते हैं। रानी को इन कहानियों में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बल्कि उसे उस जंगल के रहस्य अपनी ओर खींचते थे। एक दिन रानी ने उस जंगल में जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से थोड़ी सी मिठाई ली और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के अंदर पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे, जिससे दिन में भी थोड़ी धुंधल का छाया रहता था। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, रंग बिरंगे फूल देखती और अनोखी आवाजें सुनती। अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी और उसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। रानी थोड़ी डरी, लेकिन फिर भी उसने झोपड़ी के पास जाने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर धीरे से आवाज लगाई। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो उसके अनुभव की कहानी कह रही थीं। रानी ने बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और उसे अपनी माँ द्वारा दी गई मिठाई दी। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उसने रानी को अंदर आने के लिए कहा। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन रखे थे। बूढ़ी औरत ने रानी को एक चटाई पर बैठने को कहा और उसे जंगल की कहानियां सुनाने लगी। उसने बताया कि जंगल में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं और जो लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, जंगल उनकी मदद करता है। जब शाम होने लगी तो रानी ने बूढ़ी औरत से विदा ली और घर की ओर चल पड़ी। जंगल से बाहर निकलते ही उसे एक अलग ही शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य जान लिया हो। घर पहुंचकर रानी ने अपनी माँ को जंगल और बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताया। उसकी माँ ने उसे ध्यान से सुना और कहा कि प्रकृति हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। उस दिन के बाद से रानी का प्रकृति के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। वो अक्सर जंगल में जाती और पेड़ों, पौधों और जानवरों का ध्यान रखती, और उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि जंगल के रहस्यमय दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप और